सॉल्यूशन। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कुछ संख्याएं दी गई है, कुछ सवाल दिया गया है, इसको हमको गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जानेंगे सबसे पहले कि गुणनखंड क्या होता है। यानी कि किसी भी संख्या को छोटे छोटे पार्टों में क्या कर देना, तोड़ देना ही गुणनखंड कहलाता है। यानी कि मान लीजिए हमारा दे दिया हो 16, हम 16 का गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 16 हमारा सम संख्या किससे भाग देंगे, 2 से, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कन्ने 2, यानी क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 2 क बार है, तो यानी कि 16 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू 2 क बार है 1 2 3 4, तो 2 पर क घात हो जाएगा 4 घात। यही इसका होता है गुणनफल। तो आइए सबसे पहले हम पहला पार्ट देखेंगे। इसमें का पहला सवाल क्या है, दिया है 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। सबसे पहले 140 का हम गुणनखंड करेंगे। आइए रफ करते हैं। 140, तो 140 कौन संख्या है, सम संख्या, किससे भाग देंगे, 2 से, तो 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, अब कैसे 5 से, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कन्ने 7, यानी कि 135 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 का भाज्य गुणनखंड करने पर तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 क बार है 1 2, तो लिखेंगे 2 पर क घात 2 घात गुणे 5 गुणे 7। अब लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल इक्वल टू 2 पर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें का दूसरा पार्ट है, पार्ट 1 था, पार्ट 2 156, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 156, सबसे पहले जाने कि 156 कौन संख्या है, तो हमारा इकाई का अंक सम संख्या है, इसलिए हमारा 156 कौन संख्या होगा, सम संख्या। किससे भाग देंगे, 2 से, 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो हो जाएगा हमारा 15। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 15 कितने बार में आ रहा है, तो 2 सत्ते 14, बचा क्या हमारा 1, 2 अट्ठे 16, 8 हमारा सम संख्या है, इसलिए हम कैसे भाग देंगे, 2 से, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, कोई दिक्कत। अब कैसे भाग देंगे, 3 से, 3 करने 3, 3 त्रिका 9, अब क्या आ गया हमारा 13, 13 हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो कैसे भाग देंगे, 13 करने 13, यानी कि 156 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 इक्वल टू, अब देखेंगे कि 2 कब बार है, जो संख्या जितने बार होगा उतना घात चढ़ा देंगे, तो 1 2 2 2 बार है, इसलिए आप लिखेंगे 2 पर 2 गुणे 3 गुणे 13, तो लिखेंगे अतः 156 का अभाज्य गुणनफल
खंड के गुणन फल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पर 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसमें का तीसरा पार्ट है 3825। इसका सॉल्यूशन देखेंगे 3825 का अभाज्य गुणन खंड करने पर। आइए 3825 का गुणखंड करते हैं। 3825 देख रहे हैं कि इकाई का अंक हमारा 5 विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा, तो 2 के बाद आता है 3। अब देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, चलिए जांचते हैं अपने मन में लेकर। 3 एक 3, 3 दूना 6 और बचेगा हमारा 2, 3 सत्ते 21, बचेगा 3 55, यानी कि 3 से कट जाएगा। तो आइए देखते हैं। 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर देखेंगे 3 से कटने वाला है। 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, यानी 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। अब देखेंगे कि 3 से कटने वाला है। 3 एक 3, 3 चौको 12, 42 कर ली। 5 क्या होगा, नहीं कटेगा, तो हम क्या लेंगे 5। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 पच्चे 25। फिर क से काटेंगे 5 से, 5 एक 5, 5 सत्ते 35, हो गया हमारा 17। अब 17 क से कटेगा, 17 से 17 करने 17, यानी कि 3825 का गुणखंड हुआ है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 इक्वल टू 3 क बार है 2 बार, तो लिखेंगे 3 पर क घात 2 घात 5 का बार है 2 बार, तो 5 पर क घात 2 घात गुणे 17। अब यहाँ पे हमारा आंसर होगा, अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल इक्वल टू 2 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आइए देखने वाला है इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, 5005। सॉल्यूशन हो जाएगा 5005 का क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करने, आइए अब 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5005 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5005। तो 5 हमारा विषम संख्या है, 5 से काटते हैं। 5 करने 5 0 0 1। अब कैसे काटेंगे, 7 से, तो 7 करने 7, 7 चौको 28 और 7 त्रिके 21, यानी कि 7 से कट जाएगा।
7 करने 7 बच गया हमारा 3, 30 हो गया। 7 चौको 28 बच गया हमारा 2, 21 हो गया। 7 तिरिके 21। अब कैसे काटेंगे? 9 से करते हैं। 9 करने 9 बचेगा 5 और 9 सत्ते 63, यानी कि 9 से भी कट जाएगा। 9 से भी कट जाएगा। 11 से काटते हैं, छोड़िए 9। 11 करने 11 बचेगा 3, 11 तियाँ 33। 11 करने 11 बचेगा हमारा 3, 11 तियाँ 33। अब कैसे काटेंगे? 13 से, तो 13 करने 13, कोई दिक्कत? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो इसका हो जाएगा आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 लिखेंगे। यानी कि अब देख रहे हैं इसमें कोई गुणनखंड के रूप में क्या है, यानी गुणनफल के रूप में नहीं है, तो हमारा आंसर जस का तस हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल इक्वल टू 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब बाकी बचा है हमारा कौन सा पार्ट? 5वां। आइए देखते हैं यहाँ पे 5वां पार्ट। 5वां पार्ट का हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। तो इसका 5वां पार्ट है 7429। सॉल्यूशन लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 74 तो 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 17 गुणे 19 गुणे 23। लिखेंगे तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल इक्वल टू 17 गुणे 19 गुणे 23। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर में हमारा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।